दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, अगर आप हिंदी में 95 प्लस चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। 22 फरवरी को इसमें से बहुत कुछ आएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें। यह प्रश्न पत्र मैंने अनेक वर्षों के पिछले प्रश्न पत्रों को पढ़कर बनाया है। दोस्तों, अब आप पर गिनती के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अब यह मौका हाथ से मत गंवाइएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके 90 प्लस आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला है। चलते हैं वीडियो की ओर। यूपी बोर्ड 2024, पूर्णांक है 100, समय 3 घंटे 15 मिनट, विषय हिंदी, कक्षा 12। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: नंबर 1, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड क देखते हैं। खंड क 50 का है और खंड ख भी 50 का है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ये 10 क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन जो है उसके 5 बहुविकल्प है और दूसरा क्वेश्चन है उसमें 5 बहुविकल्प प्रश्न है। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो नंबर जो है एक है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग। नंबर 2 देखते हैं। ख, आनंद कादम्बरी के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, रायकृष्ण दास, धर्मवीर भारती। फिर ग देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं? रचना विधा है। डायरी, गद्यगीत, आत्मकथा, संस्मरण। तो देखते हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान, चरित्रहीन। फिर आगे देखते हैं। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है, 12 है, 14 है, 17। सुमित्रा नंदन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर? नंबर 1, लोकायतन पर, कला और बुरा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर। ग, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1951, सन 1978, सन 1987, सन 1959 ईस्वी। घ, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी, सूरदास। प्रयोगवादी कवि है नागार्जुन, मुक्तिबोध, अगय, त्रिलोचन, भारतीय त्रिलोचन शास्त्री। भारतीय भी कहते हैं, शास्त्री भी कहते हैं। अच्छा, नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां यानी किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो इस तरह गद्यांश दिया होगा और नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे, इनके हमें आंसर देने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? दूसरा क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? क्वेश्चन नंबर 3, जन का संततवाही जीवन किस तरह है? फिर है नंबर 4, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित अंश ये है जिनके नीचे अंडरलाइन है, इसकी व्याख्या करनी है थोड़ी हेर करके। जैसे फिर है नंबर 5 है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल है, ये तो आप जानते ही है। देखिए, अथवा ये करिए या फिर ये, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा
तारतम्य रखे हुए हैं तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना भी किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, इसका संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह किसका स्वरूप है। नंबर 4, महर्षि अरविंद ने क्या कहा है। नंबर 5 है, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरूपाय समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए। नंबर 1 क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यह है, इसकी व्याख्या करनी है। नंबर 3, इन पंक्तियों में किसने किससे कौन सी बात बताई है। नंबर 4, समस्त सृष्टि की रचना किससे हुई है। नंबर 5, श्रद्धा ने मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है। अथवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सावधान मनुष्य है, यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। नंबर 1 क्वेश्चन है, पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। नंबर 2, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। नंबर 3, कवि मनुष्य को क्यों सावधान कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और फिर किसकी धार बड़ी तीखी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 के, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो 3+2 यानी 5 अंक की आएगी। इसका ख पाठ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यह भी 80 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर 1, सुमित्रानंदन पंत जी। नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर जी। नंबर 3 है महादेवी वर्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये 5 अंक आता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 1 है रश्मिरथी। खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये जो है स्वपठित खंड काव्य क्षेत्र के हिसाब से, जो भी आपके क्षेत्र में आता हो उसको आपने देखना है, सभी को नहीं देखना है, जो आपके क्षेत्र का है। देखिए, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के कथा अपने शब्दों में लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य विजीत खंड काव्य कथानक को अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य विजीत के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। त्यागपथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलोकवर्त खंड काव्य के आधार पर नायक गांधी जी का चित्रण कीजिए, अथवा आलोकवर्त खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर है अगला क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। ये जो पहला जो है खंड 50 अंक का हो गया है। अब देख खंड ख देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 2+5 7 अंक का है। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ते एवं च व्यवस्थिता किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडतां च सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरिष्यति किमपि राष्ट्रप्रणयं न करिष्यते। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ्य स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षयन्ति। अथवा
संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति माधुर्यं च वर्तते किम बहुना चित निर्माणार्थम यादर्शी सत प्रेरणाम संस्कृत वागम्यम ददाति न तादृश्यम किंचिन्त्य मूलभूतानां मान्य गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी दया दानम शौचमय औदार्यमय अनुसूया क्षमा अन्य च आने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशैलेन संजायन्ते। देखिए पहला वाला कीजिए या ये कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छह पाठ देखते हैं। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी 2+5=7 अंक का है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य च विपत्तो च महतेम एक रूपता अथवा अये लाज्जा अनुच्चय पथि वचनामाकरणे गृहिणी शीशो कर्णो यतनाते सुपी हितवती दीन वदना मयि क्षीणो उपाय युद्ध कृत्य दृशावसरो बहुले तदंत शल्यम में त्वमसि पुरदुरत मुचिते। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दो करने हैं, इनमें से जो है एक एक अंक है, 2 अंक हो जाएंगे। पहला है हाथ कंगन को आरसी किया। फिर है दूसरा अर्धजल गगनी छलकत जाए। गह है अपना उल्लू सीधा करना और गह है ईद का चांद होना। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश है जो आपने कभी पढ़ा ना होगा। ऐसा है, आजकल दूरदर्शन में आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती है। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते। इस उम्र में भी वे देखेंगे, उसके प्रभाव निश्चित ही उसके दिमाग पर अधिक हो जाएगा। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है। सब इस बात से भली भांति परिचित है। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वे इस राह पर ही जाए आगे बढ़ते रहेंगे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। ये क्वेश्चन है, देखिए दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। फिर है दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। फिर है नंबर 3, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर के, 5 नंबर के। अथवा मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है, जिसको चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय यह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसूने प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंद में जहां है, वह देश कौन सा है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। एक गद्यांश है या पद्यांश है। नंबर 1 है भारत का मुकुट किसे कहा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखिए। नंबर 3 है भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए बहुविकल्प है। अभिराम, अभिराम। देखिए सुंदर और लगातार, राम और लक्ष्मण, अब और तब, सुंदर और मजबूत। दूसरा देखते हैं अंश और अंश। से का ध्यान रखना है, छोटा से और बड़ा से। देखिए अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और ठाकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। ख देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, दिज, कनक। 2 अंक है। देखिए गए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जानने की इच्छा रखने वाला, फिर क जानकार, जिज्ञासा, ज्ञानी, जिज्ञासु।
2 में देखते हैं धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, पाताल, गगन, किनारा। घ देखते हैं निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, करेक्ट करके यानी कि सही करके लिखिए। नंबर 1, गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था। नंबर 2, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। नंबर 3, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रमुख कवित्री है। नंबर 4, पुत्री पराधन होता है। 12 क, हास्य रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ख, यमक अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ग, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी माध्यमिक विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता की नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान यानी कि लोन लेने के लिए ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखिए। ये दोस्तों 6 नंबर का आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 और अंतिम क्वेश्चन है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। निम्नलिखित विषयों शीर्षकों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निम्न लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं निबंध, ये मैंने बहुत बहुत चुनिंदा निबंध रखे हैं। नंबर 1 है विज्ञान वरदान या अभिशाप, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 देखिए महंगा की समस्या का कारण और निवारण। नंबर 3 है विद्यालयों में खेल और स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। नंबर 4 है मानव जीवन में वनों की उपयुक्तता। फिर नंबर 5 है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। दोस्तों मित्रों छात्र छात्राओं, अगर आपको यह वीडियो तनिक भी या जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।